हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो टॉपिक और आपने यूट्यूब के थंबनेल में देख लिया है कि T20 वर्ल्ड कप के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर की है। विनर्स, अंडर 19 वर्ल्ड कप तक और आगे आने वाले वर्ल्ड कप। इस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी क्या है भैया, कहां पर हुआ है, होस्ट कंट्री कौन है, स्टेडियम्स, तो काफी सारी जो चीजें हैं एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पूरे तरीके से क्लियर किया है। तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं क्योंकि हमने इस विश्व कप में जीत पाई है। तो अगेन हमारी टीम के लिए, हमारे देशवासियों के लिए शुभकामनाएं। चलिए अब पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो चैंपियंस हैं इन्होंने जो अच्छा काम किया है। तो भाई यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहली चीज, आपने इनसे मोटिवेशन लेना है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो चेहरे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सारी ही टीम ने मेहनत की है, लेकिन उससे पहले संजू सैमसन, भाई इस लड़के को, इस प्लेयर को पता ही नहीं था कि मैं तो टीम में सिलेक्ट हो गया हूं, शुरुआत के मैचेस ही नहीं मिल रहे हैं। तो कभी ना कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि भाई हम लड़खड़ाने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, लेकिन वक्त की एक खास बात है कि वो बदलता है। तो ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हो, समय बदलेगा, आज बुरा दिन है कल अच्छा दिन आएगा। रिंकू सिंह, जिनके फादर की डेथ हो चुकी थी, अगले दिन मैच खेलने 2 दिन बाद प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि भाई इस लड़के ने मेहनत की है। सर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ईशान किशन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड को जिताया, ठीक है, 2 साल टीम से बाहर रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, एज लॉन्ग यू डोंट गिव अप नो वन कैन डिफीट यू। अगर आपने मान लिया कि भाई मेरा हारना तय है तो तय है। चलिए इसी लाइन के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, हमने फाइनल जीत लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पूछते हैं कि भाई किस टीम ने जीता है, जो सबको पता है किस टीम को हराया गया है, वो है न्यूजीलैंड। बढ़िया, सबको खुशी हुई, लेकिन यहां पे हमें नहीं रुकना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है, देखिए कि हमें यह पता होना जरूरी है कि भारत ने 3 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इसका मतलब यह है कि 2007 में, 2024 में और 2026 में, मतलब भारत वो पहली टीम बन चुकी है जो 3 बार ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। दूसरा क्या है, फर्स्ट टीम टू विन इट्स होम, मतलब अपने घर पर खिताब जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें अपने को कवर करना है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को छोड़ें, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट टीम टू विन कंजिकेटिव 2 टाइम्स, भैया 2024 के बाद डायरेक्ट ये वर्ल्ड कप 26 में हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी हमने जीत हासिल की है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंफॉर्मेशन हमें देखना है कि उन कप्तानों के नाम क्या है जिन्होंने ये टूर्नामेंट अपने अपने नाम किया है, अपने देश के नाम किया है। तो 2007 में अगर हम बात करें तो हमने पाकिस्तान को हराया है और उस समय कैप्टन थे MS धोनी सर। 2024 की हम बात करें दोस्तों तो हमने साउथ अफ्रीका को हराया और उस समय कैप्टन थे रोहित शर्मा। अगर हम बात करें 2026 की तो भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया और कैप्टन का नाम है सूर्य कुमार यादव। तो इतनी बेसिक जानकारी तो अब आपने पा ली है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है या कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट की जो थीम थी, इस जो इवेंट की थीम थी वो क्या थी, फील द थ्रिल। तो याद रखो ये जो फील द थ्रिल है ये अपने को याद रखना है कि इसकी जो थीम है भाई वो क्या है, वो है फील द थ्रिल। बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 2024 के जो विनिंग कैप्टन थे रोहित शर्मा, तो यहां पर वो बने थे इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रोहित शर्मा। अब भैया अगला वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 2026 में वनडे ODI वर्ल्ड कप होने वाला है। अच्छा, इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं। देखो, ODI वर्ल्ड कप होने वाला है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। इसके पहले का वर्ल्ड कप कहां हुआ, इंडिया में। तो जितने भी अमीर बोर्ड है क्रिकेट के, वहां वहां
होता है। अब जैसे अमीर बोर्ड बोले तो बीसीसीआई, तो बीसीसीआई में अपने इंडिया ने लास्ट वाला वर्ल्ड जो वनडे है वो कंडक्ट किया था। अब अमीर देश में पैसा खत्म हो गया है तो थोड़ा सा कम पैसे वाले देश की तरफ चल जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, तो तीनों ने पैसा मिलाकर अब ये करने वाले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप। अब यहां पर पैसा ज्यादा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बोर्ड्स के पास पैसा ज्यादा है, तो अगला T20 वर्ल्ड कप ये कहां पर होने वाला है 2028 का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो देश मिलकर इसको कराने वाले हैं। अगला 2030 का T20 वर्ल्ड कप देखो फिर से पैसा, तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तो ये तीन चीजें याद रखो। 27 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, 2028 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 2030 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। अब बढ़ते हैं आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज है, ये है प्राइज मनी। अच्छा, प्राइज मनी तो हम बात कर रहे हैं, तो प्राइज मनी का अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो टोटल 13.5 यूएस मिलियन डॉलर्स हमको पैसा इस पूल में रखा था। मतलब जो भी जीतेगा इतना पैसा सब हमें बटेगा, मतलब करीब करीब 120 करोड़ रुपया। ठीक है, उसमें से अगर हम बात करें तो जो टीम जीती है, चैंपियन बनी है, उसको हमने दिया 3 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब अगली जो टीम है उसको कितना दिया, 1.6 मिलियन डॉलर्स। मतलब ये दो चीजें आपको याद रखना है, बाकी का थोड़ा नहीं भी रहा तो प्लीज आप इग्नोर कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि न्यूजीलैंड को पैसा मिला है करीब करीब 14.65 करोड़ और यहाँ पे 27.48 करोड़ रुपीस। ठीक है, वैसे ही रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर इस टेबल में इंपॉर्टेंट चीजें बहुत है। अच्छा, ये चीज याद रखो कि 2007 में भारत जीता था, जिसने यहां पर पाकिस्तान को हराया। बढ़िया, इंडिया जीता था। कौन सा कंट्री था उस समय होस्ट करने वाला, तो वो था साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें तो 2024 में इन कंट्री ने होस्ट किया था, यूएसए और वेस्ट इंडीज। अच्छा, यूएसए और वेस्ट इंडीज की बात करें तो हमने यहां पर बात करें साउथ अफ्रीका को हराया था। तो साउथ अफ्रीका को हराने के बाद 2026 की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका, ये साल में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया, न्यूजीलैंड को हराया। यही तक इस टेबल को याद रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई ये जो इवेंट है T20 वर्ल्ड कप का, यहां पर अपने को देखना है कि दो देश हैं, इंडिया और श्रीलंका, इन्होंने होस्ट किया है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि भैया कौन सी सिटी है, मतलब प्राइमरी, तो न्यू दिल्ली भारत की तरफ से और श्रीलंका की तरफ से कोलंबो, श्रीलंका, ये याद रखना है। फाइनल वेन्यू कहां पर मैच हुआ है, आखिरी जो मैच है वो कौन सी सिटी में हुआ है, तो आखिरी मैच जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपका कहां पर आता है, अहमदाबाद। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार कौन से देश में है। ठीक है, कमेंट आना चाहिए आपके। बहुत बढ़िया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट श्रीलंकन जो स्टेडियम है उसका अगर हम नाम ले तो उसका नाम है आर प्रेमदासा स्टेडियम। बढ़िया, चलिए अगर हम बात करें यहां पर आपकी नजरें होना चाहिए, टोटल टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कितनी हुई थी, 20, और टोटल मैचेस कितने खेले गए थे, 55। ये थोड़ी सी चीजें जो होती है स्टैटिक होती है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगली बात करें तो भैया हमने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है 2024 के बाद डायरेक्ट 2026 में। ओके, बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो हमको समझ गया। ये है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने के तरीके। मतलब क्या, इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट किया गया था इस टीम के द्वारा और वो काफी पछता रहे हैं। वही कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया ने खेत ही अब मिस कर दिया तो दाना कहां से मिलेगा। तो बांग्लादेश बॉयकॉट किया कि भैया हमको भारत देश में सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हम लोगों को ये लोग मार देंगे, ऐसा तो हम है नहीं भाई। तो यही चीज है कि इसके बदले में स्कॉटलैंड को मौका मिला, स्कॉटलैंड की एंट्री हुई। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, आपके कमेंट जरूर आना चाहिए। और आगे चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली ने हिस्ट्री बनाया है, पहली बार इटली ने इतिहास रचा है T20 वर्ल्ड कप में आने का। उन्होंने क्वालिफाई किया है, वो आए, वो खेले और बहुत अच्छा खेले।
तो ठीक है, इटली ने डेब्यू किया है, तो डेब्यू करने वाली पहली टीम कौन सी है भाई? इटली। याद रखो, इटली। इटली की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया, ये होता है पूरे तरीके से पढ़ने का तरीका। अगर मैं बात करूं भैया, आईसीसी टूर्नामेंट तो हो रहा है, इसके मैस्कॉट्स क्या है? इसके मैस्कॉट्स क्या है? आईसीसी की तरफ से मैस्कॉट तो रखे जाते हैं। तो भैया यहां पर याद रखो कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ये है इसके मैस्कॉट्स, सिंबल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैस्कॉट का नाम है ब्लेज एंड टोंक। ठीक है, ब्लेज एंड टोंक। तो मैं फिर से यहां पे लिख के रख देता हूं, ब्लेज एंड टोंक। ठीक है, ब्लेज एंड टोंक। तो ये दो नाम याद रखो, एग्जामिनर आपको यहां फंसा सकता है। ब्लेज एंड टोंक याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमें जीवन में। कभी भी आपको अगर लगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, समय मेरे साथ नहीं चल रहा है या मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, ये पीछे जो दिख रहे हैं ना, इनको इंस्पिरेशन मानो। सिलेक्ट हुए टीम में, कई बार ड्रॉप हुए, कई बार मौके मिले, कई बार मौके नहीं मिले, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, लेकिन एक चीज इनमें सीखने लायक है, कंसिस्टेंसी। अगर आपने अपने जीवन में कंसिस्टेंसी रखी है ना, सफलता आपको ढूंढ के निकालेगी, आप तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, इनका नाम है संजू सैमसन और ये बने हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? ये है संजू सैमसन। याद रखिए, चेन्नई सुपर किंग में अभी अभी इनको खरीदा गया है, आईपीएल आने वाला है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में अगर किसी ने लिया है तो वो है भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, ये जसप्रीत बुमराह है, इन्होंने ये यहां पर हिसाब किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वरुण चक्रवर्ती है दूसरे भारतीय। अब सर दोनों जगह तो 14 है भैया, खेल होता है इकोनॉमी का। अगर जसप्रीत बुमराह एक ओवर में सिर्फ 4 रन दे रहे हैं और वही वरुण चक्रवर्ती एक ओवर में अगर 8 रन दे रहे हैं, तो इकोनॉमी के वजह से वो ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब याद रखो, जसप्रीत बुमराह सर आपके टॉप गेंदबाज रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि भैया इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, टॉप 1 मतलब इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर किसी का रहा है तो वो है युवराज शर्मा। युवराज शर्मा का नाम याद रखिए, जिन्होंने इंडिविजुअल सबसे ज्यादा रन बनाया है, 110 रन। साहिबजादा फरहान ने इस पूरे टूर्नामेंट में 2 शतक मारे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं। अच्छा देखिए, क्या इंफॉर्मेशन है आपके सामने? इंफॉर्मेशन है, अगर आपको थोड़ा सा स्किप करना है तो साल 2024 को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिखा है कि 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप ये जीता है। रोहित शर्मा कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज और यूएसए होस्ट करने वाली थी। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका होस्ट था। इंडिया की तरफ से उदय सहारन इसके कैप्टन थे। बट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, देखिए 2025-26 में जो रिसेंटली हमने खेले हैं आईसीसी के इवेंट्स, उसमें बात करें तो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है मलेशिया में, जिसमें कैप्टन का नाम था निकी प्रसाद और इंडिया जीता है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने जीता है अपना 6वां टाइटल, 6th टाइटल, और होस्ट कंट्री है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और नामीबिया की कैपिटल है विंडोंग। जिम्बाब्वे आया तो हवा का झोंका याद रखो। ठीक है, नमीबिया से रिसेंटली हमारे यहाँ जब ये लेपर्ड वाला पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, देखो करंट अफेयर लिंक होता है, तो नमीबिया से हमने चीता लाए थे और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। आई अप्रिशिएट कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर कवर करो तो पूरा ही करो। अच्छा, T20 जो अभी हमने अंडर 19 की बात की है, इसके कैप्टन का नाम था आयुष महात्रे, जो आपको फोटो आगे दिखेंगे। अच्छा, ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट अगर होना है तो यहाँ पर इतने तो हमने ये जो आईसीसी के इवेंट्स है, हमारे सारे कैप्टन्स है और डिफरेंट डिफरेंट आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इन्होंने जीता है, लेकिन इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। दीपिका टीसी ये कैप्टन है इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है या क्या बोला है ये देखिए। वो बोलते हैं कि आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली
पीपल थ्रो अवे स्पॉइल्ड फ्रूट बट वी सिबलिंग, हम भाई बहने उसको हटा के, वो गंदे पार्ट्स हटा के हम उन्हीं को खाते थे। तो देखिए भाई, खाने की परिस्थिति में लोग नहीं थे, लेकिन देश का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, परिस्थितियों से लड़े, और आज चल के इनकी फोटो है और हम इनको पढ़ रहे हैं। तो कभी भी अपने जीवन में ना हमको परिस्थितियों का बहाना नहीं देना है, लड़ना है उससे। ये जितने भी आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, इनके बारे में इन्होंने लड़े हैं, अपना नाम बनाया है। सो यू हैव टू डू दैट। बहाने देना ये कमजोरों की निशानी है, जो लड़ता है वही आगे जाता है। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा अब महिला कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वुमेन्स टीम ने भी बहुत सारा यहाँ पे अच्छा अच्छा काम किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंडिया वॉन अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। तो भैया अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारतीय टीम ने, इंडिया जीता है, हराया साउथ अफ्रीका को है, और ये होस्ट कंट्री थी मलेशिया। फाइनल मैच कुआलालंपुर में खेला गया, बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पर वनडे, ठीक है, रिसेंटली ये मैच हुआ है, तो यहाँ पर वनडे टूर्नामेंट हुआ है वुमेन्स कैटेगरी में। तो विनर कंट्री का नाम है इंडिया, पहली बार इंडिया ने जीता है। तो ये जब पहली बार जीतते हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया ये जो टीम हारने वाली थी इंडिया के खिलाफ, उनका नाम है साउथ अफ्रीका। भारत और श्रीलंका ने मिलकर ये इवेंट जो है इसको होस्ट किया था, ठीक है। अब इस इवेंट को होस्ट तो किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनल जो इवेंट है, फाइनल मैच है, ये कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई स्टेडियम। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है? मतलब ये हुआ है आपके इंडिया और श्रीलंका में होस्ट किया है। नेपाल जो कंट्री थी, इनके साथ हमारा अंतिम मुकाबला था, मतलब डिफेंडिंग, हारी हुई टीम नेपाल और जीती हुई टीम महिलाओं की कौन है? इंडिया। तो याद रखना, इंडिया ने ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और रिसेंटली अगर 2025 की बात करें तो इंडिया वॉन वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। तो महिला वर्ग में कबड्डी वर्ल्ड कप भी हमने जीता है, और चाइनीज सपाई इसको हराया है, और ये होस्ट करने वाली कंट्री थी ढाका, बांग्लादेश। दोस्तों अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब इतना बड़ा इवेंट हम पढ़ रहे हैं, तो इतना बड़ा इवेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या स्टैटिक क्वेश्चन नहीं बन सकते क्या? ऑब्वियसली स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टैटिक में हमको कुछ कुछ चीजें पता होना, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली देखो कि भैया आईसीसी के इवेंट्स हो रहे हैं, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई यूएई, ठीक है। जो कि 2005 तक कहां पर था भाई? लंदन में, लंदन में था ना, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज है कि अभी यहां पर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है ये नाम और ये। मतलब आईसीसी का मोटो क्या है, स्लोगन क्या है? तो क्रिकेट फॉर गुड। रिसेंटली आईसीसी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स है 108 मेंबर्स, कंट्रीज। अच्छा, ये तो मैं आपको बता दिया। इन चेहरों पे फोकस करो। करंट चेयरमैन है आईसीसी के जय शाह, करंट चेयर कौन है आईसीसी के? जय शाह। ये भारतीय है और यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं आईसीसी के। और बात करें करंट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये संजोग गुप्ता सर है। ये 2025 में अपॉइंटमेंट लिए, इनको अपॉइंट किया गया। दोनों भारतीय हैं, आईसीसी की बागडोर दोनों के कंधों पर है। तो इंडियन होने के नाते क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा सर, इंटरनेशनल बातें बहुत कर दिया, भारत का क्या? तो बिल्कुल लीजिए, आपके सामने है बीसीसीआई का कोर स्ट्रैटेजी के, कि भैया बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बढ़िया। अब जब हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, इसको बोला जाता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1982, ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। इजी इंफॉर्मेशन, इजी है। बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। जब आप बीसीसीआई पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक जीके यहां से पूछा जाता है कि भैया बीसीसीआई डोमेस्टिक लेवल पर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए या बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराती है। तो जैसे हमको पता है कि संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है कि फुटबॉल से रिलेटेड है, XYZ ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये नाम याद रखो। रणजी ट्रॉफी ये टेस्ट मैच वाला फॉर्मेट होता है, ये होता है क्रिकेट से रिलेटेड। दिलीप ट्रॉफी टेस्ट मैच वाला होता है, ये भी रिलेट होता है आपके टेस्ट मैच फॉर्मेट और क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी टेस्ट, ये फर्स्ट क्लास मतलब ODI, ठीक है, सॉरी टेस्ट, जहां पर लीस्ट ए आ जाए वहां समझना कि वनडे। तो फर्स्ट क्लास है मतलब टेस्ट का फॉर्मेट है, ठीक है, टेस्ट मैच।
अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी, अगेन ये हो जाता है ओडीआई, मतलब 50-50 ओवर दोनों टीम फेंकती है। देवधर ट्रॉफी ओडीआई। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20। अब यहां पर सर नई चीज क्या है, तो रिसेंटली जब से रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है, तब से तब से पहली बार कोई टीम अगर जीती है तो वो जीती है भैया जम्मू कश्मीर की टीम। हिस्टोरिक विक्ट्री है उनके लिए। तो ये करंट अफेयर आपके काम की चीज है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जम्मू कश्मीर के सीएम का नाम क्या है। बहुत बढ़िया। अगली बात, अगला करंट अफेयर आपके सामने। जब हम बीसीसीआई को बढ़ ही रहे हैं, बीसीसीआई को खत्म कर ही रहे हैं, तो बीसीसीआई में कौन कौन पोजीशन टॉप लेवल पे है। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है भाई, प्रेसिडेंट मिथुन महानस। मिथुन चक्रवर्ती तो याद है आपको? मिथुन चक्रवर्ती से याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट नाम है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला सर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। और सेक्रेटरी कौन है? वो है देवजीत साइकिया। देवजीत साइकिया ये न्यू बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने यहां पर जितनी भी करंट अफेयर है, ये हमारे आईसीसी टी20 टूर्नामेंट से रिलेटेड थी और आपने देखा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, आपको अगर हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, और सिद्धांतो एजुकेशन क्लासेस से जुड़ना है तो प्लीज आगे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम बात करें तो आप मेरे आने वाले कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो, या डेली करंट अफेयर्स, या फिर टॉप 300 एमसीक्यूज जो मैं अभी लाने वाला हूं वो अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप प्ले स्टोर पे जाइए। आप अगर एंड्रॉइड यूजर है तो सिद्धांतो एजुकेशन सर्च करना है, एप्पल वाले हो तो माई एपेक्स, जहां पर आपको ये दिखेगा, डाउनलोड करिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको आरबीआई की जैसे वैकेंसी अभी आई है तो आरबीआई असिस्टेंट की मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर्स, आपको नए नए जो चीजें हैं, ठीक है, पीडीएफ्स, ये सारी फ्री में यहाँ पे मिलने जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। और डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट्स है, हमारे इन नंबरों पे कॉल कीजिए, आपको सारा गाइडेंस, सारी चीजें, सारा असिस्टेंस, एग्जाम के हर लेवल पर जहां पर भी आपको दिक्कत होती है वो सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। ट्रस्ट ऑन अस एंड आगे बढ़िए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारी टीम है, ये हमारे क्लासेस है, आप जरूर आइएगा, जरूर विजिट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे आने वाले नए नए वीडियोस में नए नए करंट अफेयर्स आपको पढ़ने मिलेंगे, और भी दूसरे सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो सारे इसी प्लेटफॉर्म पे कवर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू।